अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, कोई ठगी हुई है, तो आपको आपका सारा पैसा वापस मिलने वाला है, भले ही आपने उसकी एफआईआर करवाई है या फिर नहीं करवाई है। और ये सारा पैसा खुद सरकार आपको वापस देने वाली है, वो भी अगले 2 महीने के अंदर। और सरकार ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। तो जिसके साथ में फ्रॉड हुआ है, ठगी हुई है, उसका सारा पैसा उसको वापस मिलने वाला है। लेकिन किन लोगों को मिलने वाला है? सिर्फ उन लोगों को मिलने वाला है जिनके पास में एक्नॉलेजमेंट नंबर है, भले उन्होंने उसकी एफआईआर करवाई या फिर नहीं करवाई। मैं मेरी काफी सारी वीडियो में पहले भी आपको बता चुका हूं, जैसे ही आपके साथ में कोई ऐसी साइबर ठगी होती है तो आपको एक कंप्लेंट दर्ज करवानी होती है 1930 पे कॉल करके। जैसे ही आप यहां पे कॉल करेंगे ना, वो लोग आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दे देते हैं। क्योंकि सरकार को कैसे पता चलेगा भाई किसके साथ में ठगी हुई है फिर किसके साथ में ठगी नहीं हुई? क्योंकि सरकार ने एफआईआर से तो छूट दे दी कि अगर आपने यहां पे कॉल करने के बाद अपने नजदीकी थाने में अगर आपने एफआईआर नहीं करवाई तो कोई बात नहीं, तब भी हम आपके खाते में आपका सारा पैसा वापस डाल देंगे। लेकिन आपके पास में ये चीज तो हो, तभी तो हमको पता चलेगा कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो मैं आपको काफी टाइम बता चुका हूं कि आपके साथ में जैसी चीज होती है, आप यहां पे कॉल करके एक्नॉलेजमेंट नंबर ले लो। अगर जिसके पास में एक्नॉलेजमेंट नंबर है, भले उसने एफआईआर करवाई या फिर नहीं करवाई, उसको उसका सारा पैसा वापस मिल जाएगा। और सरकार ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है जी। और स्पेशल लिखा है, ठगी का बैंकोमेट का पैसा वापस लेने के लिए एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे साथ में फ्रॉड होता है, हम 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। वहां से हमको मिल गया एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है, लॉगिन आईडी मिल जाती है। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके क्या करवाना पड़ता है, एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। तो काफी सारे लोग नहीं जाते हैं और काफी सारे लोग जाते हैं तो पुलिस वाले भगा भी देते हैं, तो यानी उनकी एफआईआर नहीं बनती। तो सरकार ने उसी से छूट दे दी। कोई बात नहीं, बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास में एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए। अगर वो है तो वो दिखाओ और पैसा निकाल के ले जाओ। अब ये पैसा आपको कैसे मिलेगा उसका तरीका भी आपको बता देता हूं। ये अभी का है और अगले 2 महीने, जिस दिन से ये वीडियो आपको दिख रही है ना, उससे 2 महीने के अंदर अंदर ये पैसा जो है सरकार सबके खाते में वापस डालने वाली है। आपको करना क्या है, जिस भी आईयू के पास में आपका केस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिस भी पुलिस वाले के पास में आपका केस है, साइबर सेल वाले क्या करते हैं, जैसे 1930 पे कॉल करके हमारी कंप्लेन दर्ज करवाते हैं ना, वो हमारी कंप्लेन को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, हमारे एरिया का साइबर सेल जो है, साइबर पुलिस स्टेशन जो वहां पे उसको भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो वहां पे आने के बाद आईयू का फोन भी अपने पास आ जाता है, या हमको जाके खुद पता करना पड़ता है कौन हमारे केस का आईयू है। तो उस आईयू को जाके आपको बोलना है कि सर मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है, मेरे साथ इस तारीख को क्या हुआ था, इस तारीख को मेरे साथ में साइबर ठगी हुई थी, तो सरकार के नियम आ चुके, मेरे को अपना पैसा जो है मेरे को वापस निकाल के दो। अब मैं आपको पूरा जो है पब्लिकली नोटिस जो सरकार ने दिया है, हाई कोर्ट की मंजूरी के साथ दिया है, पढ़ा भी देता हूं। अब हरियाणा, पंजाब एवं चंडीगढ़ में साइबर ठगी की वजह से बैंकों में, पंजाब और चंडीगढ़ और हरियाणा, हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ 3 जो हो गए, चंडीगढ़ यूटी हो गया, हरियाणा पंजाब राज्य हो गए। साइबर ठगी की वजह से बैंकों में अटके पैसे के लिए पीड़ितों को एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब एवं हरियाणा को हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब एवं चंडीगढ़ के सभी जिलों और सभी सेशन कोर्ट को इससे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। फैसले के बाद हरियाणा के लोगों को करीब 72 करोड़ रुपए अगले 2 महीने में मिल जाएंगे। यानी कि ये 72 करोड़ रुपए अब आया कहां से, अब ये देख लेते हैं। देखो, समझाने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि देखो, ये हो गया वो ठग जिसने आपके साथ में ठगी की, ये है वो इनोसेंट पर्सन। अब ये क्या करता है, इसको बहला चुपला के फोन फान पे व्हाट्सएप पे क्या करता है, इसका पैसा निकाल लेता। कैसे? इसके अकाउंट से, ये इसका अकाउंट हो गया, इसके अकाउंट से पैसा निकाला और इसने ले लिया इस अकाउंट के अंदर, इस बैंक अकाउंट के अंदर। ठगी ने क्या ले लिया, ये जो क्रिमिनल था इसने इनोसेंट का पैसा यहां ट्रांसफर करवा लिया। जैसे ही साइबर सेल के पास में कंप्लेन गई है, उन्होंने क्या किया, इस खाते को फ्रीज कर दिया, होल्ड लगा दिया। अब होल्ड लगने के बाद इस अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। पुलिस के जिन्होंने होल्ड लगाया वही पैसा निकाल सकते हैं, ना वो क्रिमिनल निकाल सकता है, ना कोई और उस अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। अब ऐसे एक नहीं अनेक खातों पे होल्ड लग लग के टोटल अमाउंट जो बन गई, वो अभी बची हुई अमाउंट जो है वो 72 करोड़ है। 72 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट थी, लेकिन 52 करोड़ रुपए तो सरकार बांट चुकी है। देखो, राज्य में हरियाणा साइबर ब्रांच की ओर से 124 करोड़ रुपए खातों में ही रोक दिए गए थे। यानी कि 124 करोड़ रुपए की ठगी लोगों के साथ हुई और उनको पैसे को होल्ड किया साइबर सेल ने। यानी कि ठगों के खातों में यह पैसा निकालने नहीं दिया। इसमें करीब 52 करोड़ रुपए तो अदालती कार्रवाई के बाद लोगों को मिल गया। जो मैं आपको बताता हूं ना कि जैसे आपके पास में ठगी होती है और आपका जो पैसा है अगर वो होल्ड आ जाता है तो सुपरदारी लगा के निकाल लो। तो सुपरदारी लगा के लोगों ने 52 करोड़ रुपए तो निकाल लिए। अब बच गए कितने, 72 करोड़ रुपए। तो
लेकिन 72 करोड़ रुपए अभी भी अटका हुआ है। हाई कोर्ट के निर्देशों की कॉपी मिलने के बाद पुलिस ने सभी आईयू को पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने की कार्रवाई पूरी करने के लिए आदेश जारी किए हैं। यानी कि हाई कोर्ट ने सभी आईयू को नोटिस जारी कर दिए कि आपके पास जिन जिन के केस है ना, और अगर उनको पैसा नहीं मिला है तो ये 72 करोड़ रुपए में से पैसा निकालो और उसके खाते में डालो, तो जिसका पैसा है उसको वापस मिलने वाला है। भविष्य में कोई भी ठगी होने पर तुरंत डायल 1930 पर कॉल करता है और एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करता है, तो उसका पैसा बैंक में रोकने पर बिना किसी एफआईआर के वापस मिल जाएगा। यानी कि कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास में क्या होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो साइबर क्राइम आपने जो दर्ज करवाया है 1930 पे कॉल करके, वो एक्नॉलेजमेंट आपके पास है, तो जितने की आपके साथ में ठगी हुई है उतना पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी के साथ में 2 लाख की हुई है तो पता कैसे चलेगा कि 2 लाख की हुई है, तो उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर से पता चलेगा। साइबर ठगी होने पर व्यक्ति को 1930 पर शिकायत करता, जांच अधिकारी राष्ट्रीय साइबर पोर्टल पर शिकायतों दर्ज करते हैं, जिस पर इन शिकायतों निकालने पैसा का पता लगाकर खातों में ट्रांसफर होने से रोकते हैं। तो ये तो इसकी डिटेल बता दी। जो मामले राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज हो चुके हैं उनका पैसा जारी करने के लिए एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह पहले से ही एनसीआरपी पर दर्ज हो चुकी है। अब पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराते वक्त मिले एसएमएस को लेकर संबंधित आईयू के पास जाना होगा। देखो एसएमएस पे आपके पास क्या होता है, लॉगिन आईडी आती है, टेक्स्ट मैसेज आता है ना, लॉगिन आईडी आती है और एक्नॉलेजमेंट आता है। आपको क्या जाना पड़ेगा, आईयू के पास जाना होगा, और एसएमएस में आईयू का नाम भी होता है। उसके बाद आईयू अदालत जाएगा, हालांकि इसके पीड़ित को क्षतिपूर्ति बॉन्ड देना होगा, यानी कि एक जमानत जो भी हम सुपरदारी से पहले जो देते हैं ना सिक्योरिटी पर्सनल बॉन्ड, वो करना पड़ेगा। लोगों का पैसा लंबे समय तक रुके रहने के वजह से पहले एडीजीपी ओपी सिंह से चर्चा की गई। मई में डीजीपी शत्रुजीत ने हाई कोर्ट को पत्र लिखा, हाई कोर्ट ने पुलिस का सुझाव मान लिया और अमित दहिया एसपी साइबर क्राइम ने ये क्या दिए, ये रिपोर्ट अनाउंस की है जी। तो अब जो पैसा है अब वापस मिलने वाला है, सरकार वापस करने वाली है, तो आप अपने आईयू से जाके मिले और मिलने के बाद उनको बताएं। और जिसको ये चाहिए ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, या आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ 94 670 41 045। इस पे कॉल करके बोल दें कि सर ये जो साइबर क्राइम वाली ये जो पब्लिकली अनाउंसमेंट हुई है ना, इसका पीडीएफ हमारे पास भेज दे, तो हम पीडीएफ भेज देंगे। कोई और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। तो भाई अगर आपके साथ में कोई ऐसी ठगी हुई है, ठीक है, बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया है, ये जो साइबर ठगी वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अमीर बनने का सपना दिखा देते हैं। सर हमारे कहने पे स्टॉक पे पैसा लगा दो, स्टॉक में उन्होंने प्रॉफिट भी दिखाया, हमारे कहने पे टैक्स पूरा कर दो, ठीक है सर आपका पैसा होल्ड हो गया, इतने रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, आपका पैसा वापस आ जाएगा। लोगों ने क्या किया, लोगों ने उधारी लेना स्टार्ट कर दिया, दोस्त से लिया, वो 1 लाख दे दे यार, 5 लाख दे दे यार, 2 लाख दे दे यार, लोगों से उधार ले लेके उसके खाते में डालते रहे। खुद का पैसा गया तो गया, लोगों का भी गया, और इतना पैसा उधार पे ले लिया कि उसको कमाने में अगर चुकाना पड़े तो 3 से 4 साल लग जाए। तो अब लोगों के पास में कोई ऑप्शन रहा ही नहीं सुसाइड करने की वजह, तो बहुत सारे लोग परेशान हुए। तो भाई आपको ऐसी परेशानी से अब जूझने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा ऑप्शन किया है सरकार ने, अगले 2 महीने में आपका सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, लॉगिन आईडी आपके पास में होनी चाहिए, वो चीज आपने सेफली रख रखी है। आईयू से जाके मिले, न्यूज की कटिंग दिखा दें, बोलो जी निकलवा के दे दो महाराज, मरने की नौबत आ चुकी है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें। किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स खुला है, मोबाइल नंबर मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू माय डियर, फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो, और आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।